हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन फॉर रिवीजन लेक्चर है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। आज ख़त्म होने वाला है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। रिवीजन लेक्चर में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। अब यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने जो कंप्लीट किया था वो यहाँ पे रिएक्शंस जो है अमाइंस के जो रिएक्शन हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं हर एक रिएजेंट के साथ, वो हमारा कंप्लीशन हो चुका है। अब आगे हम जो बढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने कहा भी था आपको कि NH2 ग्रुप जो है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप करके वहाँ पे एक्ट करता है। वो अगर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे मतलब मोनो डेरिवेटिव मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। वो इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2 कि वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस को कैप्चर करता है और वहाँ पे ऑर्थो मतलब 2, 4, 6 वाले डेरिवेटिव्स वहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको सिर्फ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव वहाँ पे प्रिपेयर करना है या मोनो हेलो डेरिवेटिव आपको वहाँ पे प्रिपेयर करना है, बेसिकली मोनो डेरिवेटिव आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको जो भी एनिलीन है, एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन करना होगा। एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ उसकी रिएक्शन करनी है तो इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, पायरिडिन इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दैन द योर अमाइन। सो ये पायरिडिन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन वहाँ पे होगी। सो बेसिकली ये है कि एसिटाइलेशन करने के बाद होता क्या है एग्जैक्टली वहाँ पे कि NH2 के ऊपर मतलब N के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर वहाँ पे बिजी हो जाते हैं, वो रिंग की तरफ वहाँ पे नहीं आते। सो इस तरीके से हमने देखा है कि एसिटाइलेशन करने के बाद हमने क्या क्या वहाँ पे लिया है, नाइट्रेशन किया है, ब्रोमिनेशन वहाँ पे किया है, इवन सल्फोनेशन हमने किया था। सल्फोनेशन के केस तक हम लोग आके पहुँचे थे। एक्चुअल में सल्फोनेशन की जो केस है उसमें सल्फेनिलिक एसिड वहाँ पे प्रिपेयर होता है। सल्फेनिलिक एसिड एक्चुअल में एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट की तरह वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और फिर बाद में उसका वहाँ पे ज्विटर आयन जो है, डायपोलर आयन जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। यहाँ तक हम लोग आए थे और यहाँ तक हमारा कंप्लीशन काफ़ी अच्छे से हो चुका है। अब आज तो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन होने के बाद हो सकता है कि आज ही के लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है, ठीक है, उसके पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स सिर्फ आप आपके टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करो या आप लिखोगे तो भी वहाँ पे चलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आज का जो भी लेक्चर होगा, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट बुक लेके आपको बैठना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के वहाँ पे पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स मैं आपको वहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। सो आज हो सकता है कि वो आज कंप्लीट हो या अगले लेक्चर में वो हो, बट आपके पास टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक अगर नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक वहाँ पे उठा लीजिए, टेक्स्ट बुक वहाँ पे ले लीजिए एंड देन लेक्चर को या वीडियो को आगे प्रोसीड कीजिए। अब हम आगे एक्चुअल में जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ डायअज़ोनियम सॉल्ट पे। डायअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करना बच्चों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब आप अमाइंस का टॉपिक जो है वो आप पढ़ते हो। प्रिपरेशन ऑफ डायअज़ोनियम सॉल्ट जो है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये प्रोसीजर है कि अमाइंस जो होते हैं, अमाइन से आप डायअज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हो। बट अमाइन की अगर बात आती है तो उसमें एलिफेटिक अमाइन भी आता है, उसमें एरोमेटिक अमाइन भी आता है। सो बेसिकली जो हम डायअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन देखते हैं वो एरोमेटिक अमाइन से किया जाता है। मतलब एलिफेटिक अमाइन से एलिफेटिक डायअज़ोनियम सॉल्ट वहाँ पे जो फॉर्म होते हैं एक्चुअल में वो वहाँ पे स्टेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये होता है कि एलिफेटिक अगर डायअज़ोनियम सॉल्ट आप तैयार करते हो तो एलिफेटिक डायअज़ोनियम सॉल्ट जल्दी से ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल, रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो एलिफेटिक जो भी आपके डायअज़ोनियम सॉल्ट्स है वो स्टेबल ना होने की वजह से, इवन एट अ लो टेम्परेचर वो स्टेबल होने की वजह से हम उसका प्रिपरेशन वहाँ पे नहीं करते ज़्यादा से।
हम अरीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन वहाँ पे होता है, मतलब एरोमेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट जो है बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, उसका प्रिपरेशन हम करते हैं। अब ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्राइमरी अमाइन लेना पड़ेगा। अब एरोमेटिक अमाइन के केस में आपको प्राइमरी अमाइन वहाँ पे लेना है। अब हमें तो पता है कि अ वेल नोन एंड फेमस प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इज़ अवर एनिलीन, अमाइनो बेंजीन। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे हम ये करना चाह रहे हैं कि अमाइनो बेंजीन जो है, एनिलीन जो है, जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट में। ठीक है, सो वही बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन जहाँ पे जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में हो रहा है, उस रिएक्शन को डाइअज़ोटाइजेशन कहा जाता है। डाइअज़ोटाइजेशन क्या है? ये जो भी एक कंसेप्ट है, ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो। डाइअज़ोटाइजेशन की कंसेप्ट हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है, जब हमारे क्लासेस वगैरह वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे शुरू थे, तभी हैलोजन डेरिवेटिव्स हमारा कंप्लीट हुआ था। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी सैंडमेयर रिएक्शन जब आती है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में मैंने आपको कहा भी था कि डाइअज़ोटाइजेशन किसे कहा जाता है। डाइअज़ोटाइजेशन इज़ नथिंग बट यू कैन से कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन टू बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, कोल्ड कंडीशंस जो होती है उसमें वहाँ पे रिएक्शन होती है और NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब एनिलीन की, एंड एनिलीन फॉर्म कर रहा है बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, सो ये रिएक्शन हमने तभी देखी थी। अभी जो टॉपिक हमारा अमाइंस का चल रहा है, वहाँ भी नाइट्रस एसिड के साथ जब हम अमाइन की रिएक्शन देख रहे थे, तभी भी ये रिएक्शन हमने देखी है। अभी आज फिर से वो रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं। सो डाइअज़ोटाइजेशन की जो भी रिएक्शन है, वो कोई नई रिएक्शन नहीं है आपके लिए, वो बहुत पुरानी रिएक्शन वहाँ पे है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप अरीन अमाइंस या अरीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट के बारे में बात करते हो, तो उनका स्टेबल होना एलिफेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब एरोमेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बट जो भी स्टेबल जितना भी होते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे उतने ज़्यादा स्टेबल है देन एलिफेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट। हेंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं अरीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट। लेट अस से प्रिपरेशन, लेट अस सी द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट फ्रॉम द एनिलीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। अब ये प्रिपरेशन यहाँ पे दिया जाएगा, बट ये है कि स्टेबिलिटी जो होती है अरीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट की, जो भी स्टेबिलिटी वहाँ पे होती है, वो स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम रेजोनेंस के साथ। मतलब वहाँ पे N2+ है, तो उस तरीके से जो एक्सप्लेन किया जा सकता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है। बट हमारा जो मेन एम है वो क्या है कि बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट जो है, या बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड जो है, वो आपको प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग मटेरियल लेना है आपको प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन विच इज़ एनिलीन, एनिलीन से वो करना है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एनिलीन जो है, एनिलीन के बारे में तो काफ़ी बार हमने पढ़ा है, जिसे अमाइनो बेंजीन भी कहा जाएगा। ये है, इसे अमाइनो बेंजीन कहा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे NaNO2 है, प्लस यहाँ पे HCl आपको लेना है। अब NaNO2 और HCl जो है, ये जो मिक्सचर है बेसिकली, इससे किसका प्रिपरेशन होता है? नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन होता है। टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम टेम्परेचर है। कोल्ड कंडीशंस में वो किया जाता है 273 to 278 केल्विन, ये टेम्परेचर यहाँ पे हमने लिया है। इसके बाद फॉर्मेशन किसका हुआ? यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रहा है, ये N2+ है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl माइनस, प्लस यहाँ पे NaCl होगा, प्लस यहाँ पे H2O होगा। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस इज़ नथिंग बट डाइअज़ोटाइजेशन। ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखी है कि कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड आपको मिल रहा है वहाँ पे एनिलीन से। द प्रोसेस इज सेड टू बी डाइअज़ोटाइजेशन। सो डाइअज़ोटाइजेशन यही है, और डाइअज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पे आपका फॉर्म हो चुका है। डाइअज़ोटाइजेशन या डाइअज़ोनियम सॉल्ट क्यों कहा जाएगा?
ये जो N2 प्लस यहाँ पे लिखा है ना, इस प्रोडक्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो है ये बेसिकली इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड N एंड Cl माइनस, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस होगा। तो ये जो भी लिंक है बेसिकली, ये जो लिंक है इसे क्या कहा जाएगा, डायअज़ो लिंक कहा जाता है। हेंस द प्रोडक्ट इज सेड टू बी डायअज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड टू बी वेरी प्रिसाइज। सो ये यहाँ पे हमने किया है। और बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड जो है वो हम बहुत से रिएक्शंस में एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे हमने बनाया है, इसके ऊपर बहुत से रिएक्शंस किए जाते हैं। अब कौन कौन से रिएक्शंस किए जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियोफाइल्स का स्टडी हमने किया है। लाइक वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस है, वहाँ पे F माइनस है, Cn माइनस है। ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे क्या होते हैं, इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब बेसिकली हमें देखना है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ दैट डायअज़ोनियम ग्रुप, ठीक है। डायअज़ोनियम ये जो पूरा ग्रुप है आपका, ये रिप्लेस हो जाएगा और वो रिप्लेस होने के बाद दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके वहाँ पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। सो बेसिकली ये रिएक्शंस हमें अभी देखने हैं। और ये बात भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि N2 प्लस Cl माइनस, मतलब ये जो डायअज़ो ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये डायअज़ो ग्रुप जो होता है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप भी कहलाता है। बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों, मतलब ये अभी पूरा मतलब ऐसा नहीं कि फिज़िकल का पार्ट है ये जो पर्टिकुलर N2 प्लस Cl माइनस ये जो यहाँ पे है, इसे निकलने के लिए वहाँ पे एंट्रोपी भी सपोर्ट करता है। सो इसलिए N2 प्लस Cl माइनस जो है, जो डायअज़ोनियम ग्रुप है आपका, वो यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। उस ग्रुप के प्लेस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके वहाँ पे अटैच हो सकता है। इसलिए ये बेसिक एप्लीकेशन है कि डायअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको मतलब आएगा कि डायअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हम किस लिए कर रहे हैं, क्या है एग्जैक्टली। वैसे अगर देखा जाए तो इसके एज सच उसके एप्लीकेशंस जो है वो एप्लीकेशन कहाँ लाई करते हैं, एप्लीकेशंस में यही है कि वो बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट में जो डायअज़ोनियम ग्रुप है वहाँ पे वो लिविंग ग्रुप है और उस जगह पे उसको रिप्लेस करके एक्चुअल में बाकी के भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। मतलब प्रिपरेशन हम कौन कौन से चीज़ों का कर सकते हैं, बेसिकली वहाँ पे आइडो बेंजीन है, फ्लूरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, साइनोबेंजीन है, इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका प्रिपरेशन यहाँ से ये मटेरियल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेके किया जाता है। सो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि डायअज़ोनियम ग्रुप जो है वो डायअज़ोनियम ग्रुप किस जगह से रिप्लेस होता है, उस तरीके के भी रिएक्शन देखेंगे। और डायअज़ोनियम ग्रुप जो है वो रिटेन भी हो रहा है। कुछ ऐसे रिएक्शंस है कि जहाँ पे डायअज़ोनियम ग्रुप जो होता है आपका वो वहाँ से निकलता नहीं है, वो रिटेन वैसे कि वैसे ही रहता है और रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। सो दो तरीके के रिएक्शंस आप पढ़ोगे अभी कि जहाँ पे आपका डायअज़ोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो चुका है, उस तरीके के कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हो। और दूसरी रिएक्शन एक ऐसे टाइप के रिएक्शंस पढ़ने वाले हो कि जहाँ पे डायअज़ोनियम ग्रुप जो होगा वो रिटेन रहेगा। एंड दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नथिंग बट कपलिंग रिएक्शंस। दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नथिंग बट कपलिंग रिएक्शंस। और उसी कपलिंग रिएक्शंस के साथ हम डिफरेंट डाइज का प्रिपरेशन वहाँ पे करते हैं। एंड डाइज जो होते हैं एक मटेरियल है वो, इट हैज़ अ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस इन इंडस्ट्रियल वे, ठीक है। सो कमर्शियल इम्पॉर्टेंस उसका है। बट डाइज का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है तो ये मैं फिर पहले बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पे एज अ रिएक्टेंट करके कौन एक्ट करेगा, वहाँ पे रिएक्टेंट होगा आपका बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, यही रिएक्टेंट होगा। फिर आगे आप क्या करोगे, दूसरे किसी रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट करोगे। ट्रीट करने के बाद एक कंपाउंड आपको मिलेगा और वो कंपाउंड एक्ट करेगा एज अ डाई, ठीक है। सो लेट्स सी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट।